बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों की भरपूर तैयारी है। और आने वाले इलेक्शन पे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की नज़रें हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी पे काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर भी आज बात करेंगे। और कोरोना SOPs पे आज़ाद कश्मीर में किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, ये आज का मौजू है। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब। आप PTI आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, आपको खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नजीब उल गफूर, जो तजिया कार हैं। आप दोनों को खुशामदीद। क्या कहेंगे अंसर साहब PTI के हवाले से कि कितनी तैयारियों में है, और आज़ाद कश्मीर में अगर जो इलेक्शन आने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में सबसे जो बड़ा मसला है वो कौन सा है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ बोलने का। जहाँ तक इलेक्शन की तैयारी का आपने सवाल पूछा है, तो तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी में है। इस दफ़ा चूँकि हमने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनानी है, तो उस सिलसिले में जितने भी ज़रूरी इक़दाम उठाने थे वो इंशाअल्लाह ताला उस प्रोसेस से हम गुज़र रहे हैं। बहुत जल्द हमारे टिकटों के ऐलानात भी होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो पार्टी अपनी इलेक्शन का मंशूर और बाकी तमाम मामलात वो भी लॉन्च करने जा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि ये जो आमदा इलेक्शन है ये हमारी तारीख़ का अहम तरीन इलेक्शन होगा, और उसमें तहरीक इंसाफ बड़ी भरपूर कुव्वत से इंशाअल्लाह ताला शामिल होगी। बिल्कुल सही है। लेकिन नजीब उल गफूर साहब क्या कहेंगे कि जो बड़े मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के, वो कौन कौन से हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और जिसकी वजह से तरक्की मुमकिन हो सकती है? शुक्रिया आपका कि आप रियासत जम्मू कश्मीर के कल्चर को, सकाफ़त को, टूरिज़म को जहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लाखों कश्मीरी हैं वहाँ भारतीय जुल्म और तसल्लुत का शिकार हैं, जबर का शिकार हैं, उनको भी भारतीय मज़ालम को दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, रियासत जम्मू कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहाँ बुनियादी तौर पर बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी चंद बुनियादी मसाइल हैं जिनको अगर हम एड्रेस करें तो रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो जिस तरह एक अपनी सियासत, अपनी सकाफ़त, तमद्दन और तहज़ीब रखती है, इस तरह अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल को एड्रेस करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, जिसमें रोड्स आ रही हैं, जिसमें टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए इकदाम हैं, अगर ये सारे मामलात हम एड्रेस करें तो ना सिर्फ हम अपने जो रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं बल्कि दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए ये है कि कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम बुनियादी तौर पर हमें देखना होगा। उनमें सबसे पहले ये है कि जैसे आज़ाद कश्मीर का जो दूध अरबा है, आज़ाद कश्मीर की जो सकाफ़त है, आज़ाद कश्मीर की जो तमद्दुन है, और ख़ुसूसी तौर पर जो कश्मीर का दूध अरबा अल्लाह तबारिक व तआला ने रखा, जो बड़े खूबसूरत पहाड़ों, बियाबानों, संगलाख चट्टानों और बर्फ़पोश पहाड़ों की आगोश में है, उसको हमने एक्सप्लोर करना है दुनिया के सामने। उसके लिए हमने एक प्रॉपरली स्ट्रेटजी बनानी होगी, और उस स्ट्रेटजी से ये होगा कि हम दुनिया को ये बता सकेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं। ठीक बात है। और उनको हम करने के लिए हमने एक वाज़ेह पॉलिसी जब हम तरतीब देंगे तो दुनिया हमारे साथ अट्रैक्ट होगी। और हम इंशाअल्लाह, मुझे ये यकीन है कि वो ना तो मुश्किल टारगेट हैं, वो ईजी टारगेट हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब नजीब उल गफूर साहब की बात से कितना इत्फाक करेंगे कि टूटी खंबे की सियासत से हट के अगर इन बातों पे तवज्जो दी जाए तो दुनिया अट्रैक्ट भी हो सकती है और बेरोज़गारी पे भी काबू पाया जा सकता है? जी, मैं नजीब भाई की गुफ्तगू सुन के बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि जहाँ आज़ाद कश्मीर के मसाइल का जहाँ आपने जिक्र किया, तो बिलाशुबा ये बेरोज़गारी और दीगर मामला जो हैं ये भी हमारे बड़े मसलों में से हैं। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको निशानदेही करवाना चाहूँगा कि हमारे चूँकि कानून साजी में हम बहुत स्लो हैं, ठीक है। तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी जो है इनके हवाले से मैं अक्सर बात करता हूँ, और इस फोरम पे भी मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है। कि देखिए, हमारा जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है वो 1820 में फाइनलाइज हुआ था और आज तक उसमें तरमीम नहीं हो सकी। ठीक है। पूरी दुनिया में कवानीन जहाँ बन रहे होते हैं तो वहाँ ये होता है कि फ़ौजदारी में जितने भी मामला चल रहे होते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, उसके बाद बाकी मामला चलते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वही हम 1820 वाला कानून लेके, वो तो अब भैंस बकरियों के लिए भी वो कानून मैं नहीं समझता कि शायद इतना मौजूद और मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले हमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी और दीवानी ज़ाब्ता जो है इसमें हमें इस्लाहत लानी पड़ेंगी। जब हम इसमें इस्लाहत लाएंगे तो मैं समझता हूँ इंसाफ जो है वो फिर लोगों को मुहैया होगा,
और बहुत सारे हमारे जो मसले और मसाइल हैं वो ठीक सिर्फ बात है, लेकिन आप अपनी सकाफत को ये प्रिजर्व कर लें तो समझ लें कि आप एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं ना। जी, सकाफ़ती एतबार में मैं आपको कहूँ कि वो हमारा जो इस इशू पे, इस मामले पे ज़रा कम काम हो रहा है। ठीक है। इससे पहले जो है हमारी गवर्नमेंट्स भी और हमारे जितने बाकी हमारे अदारे हैं वो भी इसकी तरफ उनकी तवज्जो है वो ज़रा कम है। हमारी जो सकाफ़त है वो पूरी दुनिया में सबसे जो है वो हम उसको टॉप ट्रेंड बना सकते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमती सरपरस्ती रहे तो ये जो वाला सकाफ़त वाला जो सब्जेक्ट है ये हमें पूरी दुनिया में मशहूर भी करवा सकता है और पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी इससे हो सकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन नजीब साहब सकाफत के साथ साथ अगर हम बात करें टूरिज़म की, तो ये भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बन सकती आज़ाद कश्मीर में? बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि टूरिज़म की भी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। ठीक है। मतलब मजहबी टूरिज़म है, उसके अलावा सकाफ़ती टूरिज़म है, उसके अलावा एडवेंचर टूरिज़म है, ठीक है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। हम्म। आप देखें कि आज भी अगर हम मकबूजा कश्मीर को नहीं लें, रियासत जम्मू कश्मीर का पूरा कल्चर नहीं ले रहे हैं या सकाफ़त नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम आज़ाद कश्मीर को टच करते हैं, ठीक तो है। आप देखें कि नीलम वैली के अंदर जो शारदा यूनिवर्सिटी है जी। वो कितने हज़ार साल पुरानी है, और उसके अंदर आज भी आप जाके उसकी हिस्ट्री को देखें, उसकी तहजीब को देखें, उसका बना हुआ बनावट को देखें। ठीक बात है। इसी तरह आप मुजफ्फराबाद में चले जाएं, इस तरह आप वहाँ पे चले जाएं, बिम्बर के अंदर चले जाएं, वहाँ जी। बिम्बर में आप वहाँ रावलाकोट के अंदर चले जाएं, खुद बारल के अंदर आपको बताया किला बना हुआ है, हमारी ठीक है। पलंदरी के अंदर वो बनी हुई है। तो इस तहजीब को प्रिजर्व करना ये जिंदा कौमों की अलामत होती है, और इन कौमों की अलामत होती है जो कि अपनी जो सकाफत को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करते हैं। ठीक तो बात हमारे पास बहुत अच्छी सकाफत है, बड़ी रीच सकाफत है, और उसको प्रिजर्व करके हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। है। उसके लिए बुनियादी तौर पर यह है कि हमें टूरिज़म के हवाले से, टूरिज़म की पॉलिसी तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत में बनी है और उसमें यह है कि काम भी हुआ है ठीक है। अच्छे तरीके से। ठीक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि 2016 में सबसे ज़्यादा टूरिज़म 2016-17 में टूरिस्ट गए आज़ाद कश्मीर के अंदर। जी। उसके बाद ये हुआ कि 18-19 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सारी इंडस्ट्रीज़ जो है मुतासर हुई हैं, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और कुछ अर्सा भारतीय जारियत की वजह से भी और मुतासर रहा। भारतीय जारियत तो ये एक बड़ा मसला था, जब कंट्रोल हमारे जो खूबसूरत इलाका जाते हैं वो कंट्रोल लाइन के नज़दीक जी। वाक़यात हैं, और बिल्कुल। वहाँ पे हिंदुस्तानी काबिज़ फोर्सेस जो हैं वो मुसलसल जब कश्मीरियों को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए ख़तरा है, और टूरिज़म की सबसे बुनियादी जो इकाई होती है वो अमन होती है। सही है। तो मेरे नज़दीक ये है कि जहाँ पे हमने एक तो इस किस्म की चीज़ों ने हमारे टूरिस्ट को मुतासर किया, दूसरी तरफ ये है कि हम प्रॉपरली कोई टूरिज़्म गाइड नहीं दे सके आज तक। जी। हम आज तक कश्मीर को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। ऐसे ही है। अब देखें कि ये सारी चीज़ें, अब एक टूरिस्ट आ रहा है जिसने एक वीकेंड को अपने को उसने करना है, स्पेंड करना है। ठीक है। अब उसके लिए ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से होकर आप अगर गंगा चोटी जाना चाह रहे हैं, आप अगर रिहाइश नहीं है। तोली पीर जाना चाह रहे हैं, आप अगर बंजोसा जाना चाह रहे हैं, आप इसी तरह अगर मुजफ्फराबाद जाना चाह रहे हैं, पीर चिनासी जाना चाह रहे हैं, नीलम वैली जाना चाह रहे हैं, ठीक है। लीपा वैली जाना चाह रहे हैं, हर जगह पे टूरिस्ट के लिए इतनी अट्रैक्शन मौजूद है। जी। लेकिन ये है कि वहाँ पर ना तो उस तरीके से हम डेवलप कर सके कि उस तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, ना हमारे पास वहाँ पे उस लेवल की रोड्स हैं उस तरीके से, और ना हम गाइड कर सके। ठीक बात। अगर हम प्रॉपरली एक पॉलिसी बनाकर हमारी तरफ से एक वेबसाइट बनी हो जिसमें सारी चीज़ें हमारे पास ब्लिंक कर रही हों, जिसमें आपके पास जो टूरिज़्म के हवाले से टूरिस्ट क्लिक करे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिले कि वो अगर नीलम वैली जाएगा तो उसका ठीक है। कितना रास्ता, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे कौन सी उसको सहूलियात मिलेंगी, और वहाँ पे कौन सा कल्चरल फूड है, और वहाँ पे कौन सी प्लेसेस हैं। ठीक इसी बात है। तरह सारे अगर आज़ाद कश्मीर के ज़िला के हवाले से हम एक पॉलिसी बनाएं और वहाँ पे एक टूरिज़्म गाइड दें प्रॉपरली, ठीक है। तो मेरे नज़दीक ये है कि आपका बहुत हद तक रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, बेरोज़गारी पे भी काबू पाया जा सकता है, और स्पेशली जो नौजवान हैं वो उनके टैलेंट को, उनकी स्किल्स को भी एक्सप्लोर करने में उनको बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन कश्मीर की वादियाँ जो जिस तरीके से नजीबुल गफूर ने निशानदेही भी की है कि जी, मुंतज़र हैं सयाहों के लिए, आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसी आनी चाहिए इस हवाले से? देखिए नजीब साहब की बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि सियाहत के फ़रोग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अमन का क़याम है। ठीक है। तो मकबूजा कश्मीर में तो चलें हालात थोड़े से ख़राब भी हैं और बाकी मामलात भी वहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारी इस वक्त लायबिलिटी या ज़िम्मेदारी भी नहीं है। लेकिन चूँकि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो अगर आज़ाद कश्मीर के जो हमारे सारे इलाके हैं इनके बारे में पॉलिसी वज़ा करे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत काम हो सकता है। ठीक है। वो जैसे उन्होंने मजहबी टूरिज़म और बाकी दीगर इशूज़ पे भी बात की है,
तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो छोटे छोटे हमारे सियाती प्रोग्राम जगह हैं हमारी, वो अगर हम उनको कंपैरिजन दें ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली जो हमारे बहुत अच्छी सियात वाली जगह हैं उनसे ज़्यादा बेहतर मकामात हमारे पास मौजूद हैं। अब हुआ सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम उन सारे मकामात को ना तो एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। ना वहाँ पे फैसिलिटेशन और ना वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई ख़ास बंदोबस्त है। सही है। तो नजीब साहब ने तो जिक्र उन मकामात का किया है जिन मकामात तक एक्सेस रोड की है या बाकी मामला है। तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो पॉइंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में उनसे खूबसूरत जगह मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ चूँकि हमारी एक्सेस नहीं है, रोड एक्सेस नहीं है, वहाँ पर लोगों को पहुँचाना या उनको गाइड करना ये ज़रा मसला बना हुआ है। तो इस पर अगर हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हमारी रियासत के लिए। जैसे इनकम भी जनरेट हो सकती ठीक है, है, लेकिन पॉलिसी मतलब पॉलिसी पीटीआई की बननी क्या है, चाहिए। क्या आपके पीटीआई पास क्या की प्लान है देखिए ना, टूरिज्म के मैं हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में जैसे उन्होंने सियाहत को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा हुआ है। जब सऊदी वली अहद यहाँ आए थे तो उस वक्त भी सियाहत के ऊपर बात हुई थी और उन्होंने भी बल्कि एडवाइस किया था एक हिसाब से कि सियाहत के ज़रिए सऊदी अरब बहुत पैसे कमा रहा है और पाकिस्तान भी ये वाला मामला जो है वो कर सकता है। ठीक है। इमरान खान साहब की पहली प्रायोरिटी ये होगी कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने हमारे सियाती प्रोग्राम हैं उनको जितना फैसिलिटेट किया जा सके वो किया जाए, चूँकि ये वाह ज़रिया है जिससे हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और जो है वो हमारी पूरी दुनिया में पिजराई भी हो सकती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर को रोल मॉडल बनाया जा सकता है सियाहत के हवाले से? बिल्कुल बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप देखें कि हमारा जो मजहबी मकामात हैं कश्मीर के, ठीक है। जिसमें कश्मीर को औलिया अल्लाह की सरजमीन भी कहते हैं। आप ऐसे ही देखें हमारी जो दमड़ी वाली सरकार है, मियाँ मोहम्मद साहब का बख्श। मज़ार है, वहाँ पे हमारे जो मुजफ्फराबाद में साईं सेली सरकार है, ठीक है। इस तरह वहाँ पे नहरिया शरीफ में हमारे पीर साहब का वहाँ पे है। जी। अब ये सारे लोग जो है दूर दूर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, यूरोप से आते हैं, हर जगह से आते हैं। सही है। अब वहाँ पे ये है कि एक तो ये है कि लोगों की अपनी अकीदत है, वो उस अकीदत की बेस पे भी आते हैं। दूसरी बात ये है कि हर काम हुकूमतों का नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों के अपने काम भी होते हैं। वो ये है कि जिस तरह हमारी यूथ है, आज इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे ही और है। पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो एक टूल के तौर पर किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो मेरे नज़दीक ये है कि जहाँ पे हुकूमतें हैं वो तो अपनी पॉलिसियाँ भी बना रही हैं, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, वो रोड्स भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं, आर्ट्स भी बना रहे हैं। ठीक तो है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारी जो यूथ है प्रॉपरली वो इस फील्ड में आए, वो ये करें कि अपनी एप्स डेवलप करें सोशल मीडिया पे। वो एक एक मकाम को अगर हाईलाइट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के ठीक है। उसको अब वो करेंगे, तो मेरे नज़दीक ये है कि एक तो उनकी वो खुद एक्सप्लोर होंगे, उनका टैलेंट जो है एक्सप्लोर होगा, और दूसरी बात यह है कि उनकी अपने मुल्क के लिए खिदमत होगी। ऐसे ही है। और आज़ाद कश्मीर जो है वो टूरिज़्म के लिए एक हब बनेगा और दुनिया उसकी तरफ आएगी। तो बिल्कुल मेरे सही। नज़दीक ये है कि इसमें यूथ को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। और उनको आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको ट्रेनिंग की बिल्कुल ज़रूरत है, सही है कि पॉजिटिव वो उनको वोटिंग भी मोटिवेट करें। करने की ज़रूरत जी। है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जो तालीम का मकसद है वो सिर्फ नौकरी नहीं होता। अब दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो अपनी स्किल से अपने आप को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक और है। हमारा एक ये जो हमारी एक बदकिस्मती ये है कि हम ये सोचते हैं कि अगर एक बंदा पढ़ रहा है तो उसने सिर्फ जॉब करनी है, सरकारी नौकरी ऐसे ही करनी है। है। तो इसकी वजह से ये है कि हमारी जो स्किल्स हैं या हमारी सलाहितें हैं उसके ऊपर जंग लग रहा है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि जिस तरह एक बड़े से बड़ा टावर आप बनाते हैं, खड़ा करते हैं, उसके अंदर जो एक ईंट होती है, वह ईंट जब लगती है तो दीवार बनती है, दीवार बनती है तो कमरा तैयार होता है, कमरा बनता है, मंजिलें बनती हैं और वो होती है। ठीक है। अब इसी तरह यह है कि हमारी रियासत के अंदर जो नौजवान हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये बन रही है कि वो अपना किरदार अदा करें और वो उस महदूद ज़हनियत से निकल कर अपने आप को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें और अपने वतन के लिए जो भी खिदमत कर सकते हैं सही है। वो जिस हिसाब से कोई सियासी प्लेटफॉर्म पे करता है, कोई सकाफती प्लेटफॉर्म पे करता है, कोई सकाफती पे करता है, वो अपना अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल सही। हर बंदे का अपना किरदार अदा करना चाहिए रियासत को डेवलप करने के लिए। उनसे सब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की सूरत हाल है और फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कैसी तैयारियां हैं आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की, और कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, थोड़ा सा कोरोना ने जैसा कि इंटरनेशनली सबको इफ़ेक्ट किया है तो रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि हमारे आज़ाद कश्मीर में भी इफ़ेक्ट तो मौजूद है। ठीक है। लेकिन कुछ ज़रूरी इकदाम होते हैं। अब इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोरोना या बाकी दीगर वबाओं की मौजूदगी में भी करवाना ज़रूरी है।
तो मैं समझता हूँ कि अब पहली बात एक थोड़ी सी बहस चली थी कि कोरोना की वजह से शायद इलेक्शनों को आगे पीछे करने की बात, तो वो मैं समझ रहा था कि वो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है। ठीक है, तो इस तो कोरोना आइन में की गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि वो शायद कुछ लोग जो है से कुछ सियासी फ़ायदा भी हासिल करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलें वो वाली जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई ये बात। अब जो कोरोना की मौजूदगी में इलेक्शन करवाने में थोड़ी सी एहतियात चलें बरत ली जाएगी, लेकिन जैसा कि वो हैवी लेवल के ऊपर जलसे जुलूस और बाकी मामला थे वो शायद उस लेवल के ऊपर ना जाया जा सके। ठीक है। लेकिन वो सारे इकदाम में अगर हम सही देखें तो कुछ हमारी चीज़ें जो हैं वो फजूलियात भी हुआ करती थी। तो कोरोना का एक एतबार से मैं समझता हूँ कि कोरोना की मौजूदगी में वो हमारी फजूलियात जो हैं वो भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन कैंपेन के ऊपर और इलेक्शन के जो मामलात और मसाइल हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल है कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होने जा रहा। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी भरपूर तैयारी में, और इंशाल्लाह जो है वो वक्त के ऊपर इलेक्शन भी होंगे, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से जारी और सारी रहेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं नजीब साहब के कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए लोग इलेक्शन के हवाले से उस तरीके से दिलचस्पी लेंगे? एक तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर और स्पेशली आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि लोगों के अंदर सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और वो आज भी मैंने देखा है कि लोग पूरे तौर पर ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सियासत से बल्कि दुनिया भर की सियासत से ना सिर्फ इन टच रहते हैं बल्कि बाखबर भी हैं। और आज़ाद कश्मीर का हर शहरी जो है वो तजिया नगार भी है और तजिए भी भरपूर पेश सही करता है। है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कोरोना तो ये एक ऐसी वबा है कि अब ये कोरोना की वबा हमारे साथ रहेगी। ठीक अब है। हमने अपने आप को इसी के साथ एडजस्ट करके अपने आप को मूव करना है। इसी के साथ एडजस्ट होकर हमने अपनी तालीम भी करनी है, इसी के साथ एडजस्ट होकर हमने अपने कारोबार भी करने हैं, और इसी के साथ एडजस्ट होकर हमने अपने लेजिस्लेशन करनी है, इलेक्शन करने हैं। सही तो है। मेरे नज़दीक ये है कि रियासत के जो लोग हैं वो तैयार हैं, और वो हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कोरोना एक अगर प्रॉपर एसओपीज़ के तहत जो पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं उनको फॉलो करके इलेक्शन करवाए जाएं, तो मेरे नज़दीक ये है कि ठीक ठीक है, उसमें कोई बिल्कुल सही है। मज़ायका लेकिन नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से शऊर की बात की जा रही है, आप ये नहीं समझते कि माजी की नस्बत इस दफ़ा तरजीहात लोगों की मुख्तलफ हैं, वो टूटी खंबे वाली सियासत शायद अब ना चले? जी, असल में इस वाले इलेक्शन में मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि वो पुराने एरा का जो सारा निज़ाम था वो सारा काफ़ी हद तक तब्दील हो रहा है। अब वोटर्स की तरजीहात भी बदल रही हैं, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें भी चूँकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नए आ चुके हैं। ठीक है। तो वो नए आने की वजह से थोड़ी सी जो जिद्दत आई है उस बुनियाद के ऊपर जो है वो वाकई बड़ा मुस्बत असरात जो है वो पड़े हैं हमारी सियासत के ऊपर। तो अब लोग सवाल नहीं पूछते कि हमें टूटी खंबा, अब लोग सवाल पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या करने का इरादा रखा हुआ है। ठीक बात है। मैं आपको सही बताऊं कि मैं बड़ी और खुशी भी साथ होती है। रिकॉर्ड भी करते हैं। जी, रिकॉर्ड भी करते हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के जहाँ पे नुकसान थोड़े हैं और फ़वाद ज़्यादा हैं, और जब हम ज़्यादा फ़वाद हासिल करने के ठान लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब हर सियासतदान जो है उसका किया गया वादा जो है, जैसे आपने कहा, तो वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। ऐसे ही है। जब वो रिकॉर्ड हो रहा होता है तो फिर उस सियासतदान को भी ये पता होता है, तो अगले आने वाले वक्त में फिर अपनी कही गई बात के ऊपर वो कोशिश करता है कि मैं उसके ऊपर अमल करूं। और ये वाली सिचुएशन जो है ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में होगी इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में, कि पॉलिटिशियंस जो वादे करेंगे अवाम के साथ, फिर वो वादे रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे और वो वादे इंशाल्लाह ताला पूरे भी हो रहे होंगे। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जैसे मेरे भाई ने गुजारिश की है कि वहाँ पे सियासी शऊर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। सियासी शऊर ज़्यादा होने की वजह से जो तब्दीली है वो ज़रा पाकिस्तान की निस्बत और बाकी दीगर इलाकों की निस्बत तेज़ी से जो है वो वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। तो उन चेंजेस का मुस्बत असरात ये हैं कि बहुत सारे काम जो हैं वो जिन्होंने 10-15 साल लेने थे वो शायद बहुत थोड़े से वक्त में जो है वो वाली चीज़ें जो है वो कंप्लीट होने जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्बत पेशरफ्त है, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो ये वाले हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तब्दीलियाँ भी होंगी, और तब्दीलियों के साथ साथ जो है वो चीज़ों को तब्दील करने का जो रिकॉर्ड है वो भी बेहतर तरीके से बनेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो तरजीहात की हम बात कर रहे हैं नजीब साहब, सियासतदानों का माइंड सेट भी तब्दील होगा या नहीं होगा?
ज़ाहिर है सियासतदानों ने अपना माइंडसेट तब्दील ज़रूर करना होगा, इसलिए कि आपके अंदर शऊर बहुत डेवलप हुआ है। और ठीक जिस है। तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सोशल मीडिया में तो हर चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो इस हवाले से ये है कि वो जो पहले लोगों के जहन में ये होता था ना कि आपके साथ वादा हुआ, मेरे साथ अंडरग्राउंड वादा हुआ, और उसके बाद अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी हुई तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये है कि अभी लोग जो है वो अपना हक क्लेम करते हैं। ठीक है। आप किसी भी जगह पे खड़े होके आपको ये कहते हैं जी कि ये हमारा राइट है और हमने आपको इसी पर्पज़ के लिए, इसी मकसद के लिए आपको हमने इलेक्ट किया है, और अब ये आपकी आपकी बारी है, आपका टाइम है कि आप उसका हमें रिटर्न दें। ऐसा। तो मेरे नज़दीक ये है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी अब फील्ड में जब जा रही है तो अपने पूरे तौर पर तैयार होके जा रही है, और उसको ये पता है कि उसको किन किन चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। और स्पेशली जो हमारी यूथ है वो पूरे तौर पर वो भी तैयार है कि वो अपने हक और अपने जो उसके राइट्स हैं उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके लिए वो तैयार बैठे में। तो लीडरशिप का माइंड तो लाजमी चेंज होगा, ज़रूरी चेंज होगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन चलते चलते अंसर साहब सिर्फ पैगाम दे दीजिएगा आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कोरोना SOPs के हवाले से कि कितना अमल दरामद ज़रूरी है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पूरी रियासत के अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारी हुकूमती और दीगर तमाम अदारों की तरफ से जो भी SOPs जारी हो रही होती हैं उन पर हमें सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो भी, और अगर नहीं पसंद आ रही तो भी, ये सारी चीज़ों पर अमल करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ख़ुद सेफ़ होंगे तो फिर दूसरों को भी आप सेफ़ रख सकेंगे। बिल्कुल सही है। और अगर आप समझते हैं कि आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए कम अज़ कम उनकी सेफ्टी के लिए आपको कोरोना SOPs पे पूरे तरीके से अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और मुस्बत एक्टिविटीज़ के हवाले से कि इस दौरान कैसी आनी चाहिए आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की। नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारे मुल्क और कौम का सरमाया हैं। आप SOPs के मुताबिक जो आपकी सरगर्मियाँ हैं उनको आप जारी रखें, और जो कोरोना है वो तो सिर्फ एहतियात से ही दूर हो सकता है, और उसको फॉलो करें। आप गैदरिंग की जगह पे ना जाएं, और लोगों को भी, इसलिए कि नौजवान जब एजुकेट करेंगे अपनी यूथ को, अपने बुज़ुर्गों को, तो वो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, तो वो उसको फॉलो करें। दूसरा मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ हमने आज के प्रोग्राम में तहज़ीब की बात की, तमद्दुन की बात की, वहाँ पे हमारी जो सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हम इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी बोली को भी वो महफूज करें। कहते हैं कि ज़ुबान। अगर आपने किसी कौम को ख़त्म करना है, उसको तो सिर्फ उसकी बोली ख़त्म कर दें, उसकी तहजीब भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सकाफत भी ख़त्म हो जाएगी, उसका तमद्दन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे मैं गुजारिश भी करूँगा आपसे कि बहुत एक अलहदा शुक्रिया से प्रोग्राम करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नजीब साहब आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और कोरोना SOPs पे ज़रूर अमल दरामद करें और घर रहें, महफूज रहें। और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सकाफ़त को, अपने तमद्दन को महफूज भी रखें और उसको आगे लेके चलें, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के